दिल्ली के मुखिया और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज सुप्रीम राहत मिल गई है। दरअसल तथाकथित शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को अब लार्जर बेंच के पास भेज दिया है। इस मामले में चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे, तो अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल को तब तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है जब तक के लिए ये मामला बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा, लेकिन केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं, लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में वो अभी जेल में ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के फैसले के बाद वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि ईडी केस में आया ये फैसला बड़ी राहत है और जाहिर तौर पर सीबीआई मामले में भी राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। दिस इज अ विक्ट्री, दिस इज अ ग्रेट जजमेंट एंड इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल जजमेंट। सीएम केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बाद आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे मोदी जी, पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब जानते हैं कि केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया है। तो वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कहा कि कुछ समय लगेगा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जल्द ही बाहर आएंगे। धमकाया जा रहा है, जेल का डर दिखाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं और ये पीएमएलए काला कानून है। इसके अंदर जमानत के आधार इतने मुश्किल हैं कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में लोअर कोर्ट का पहले इनको बेल देना, न्याय बिंदु जी ने बेल दी और न्याय बिंदु जी ने अपने फैसले में लिखा ईडी इज एक्टिंग विद बायस, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। सीबीआई ने पहले से ही षड्यंत्र करके, केंद्र सरकार ने सोचा होगा, मुझे लगता है उन्हें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी में जमानत मिलेगी, इसलिए जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहें और उनका समय सीबीआई के मामले में भी बर्बाद हो, इसलिए उनको जेल में रखा गया था। सीबीआई ने अरेस्ट किया था। सीबीआई जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चलती है, सीआरपीसी से गवर्न होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ सीबीआई के ऊपर है, एजेंसी के ऊपर है, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय लगेगा, मगर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल के प्रति ईडी की नीयत ठीक नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आतिशी ने कहा कि ईडी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज निचली अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने
आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए, और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। वो एक निर्वाचित नेता हैं और ये उन पर निर्भर करता है कि वो इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो वहीं सीबीआई मामले में हाई कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।